आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू। मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से। तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से। पहुंचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। पहुंचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तुझ पे कोई गम की आस आने नहीं दूं। तुझ पे कोई गम की आस आने नहीं दूं। कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू। कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू। मैं वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू। मैं वतन मेरे वतन, मैं वतन मेरे वतन। तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से। तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से। पहुंचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। पहुंचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। आबाद रहे तू। ऐ वतन जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। ऐ वतन मेरे आबाद वतन, ऐ वतन मेरे वतन। मेरे वतन मेरे वतन मेरे वतन मेरे वतन आबाद रहे तू। आबाद रहे तू। आबाद रहे तू। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। साधु बहन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम सारी शुभकामनाएं। आज तो पूरा बैंड जो है भरा पूरा दिख रहा है। मंडे वाले दिन आप बहुत सारे लोग आ जाते हैं, वाह क्या बात। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आज ईद है, बकरीद है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई। बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभ। भारत माता की भी जय और बकरीद की आज बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। शुरुआत आज जहां से मुझे करनी है, जहां से मुझे कहा गया है, मैं वहां से करूंगा शुरुआत, वहीं से बातचीत का सिलसिला जोड़ूंगा। लेकिन आप सारे लोग, तमाम सारे लोग बहुत दूर दूर से आते हैं और अपनी बात कहने आते हैं, अपनी बात जोड़ने आते हैं। बिल्कुल मौका मिलेगा मेरे भाई, खड़े रहे तसल्ली के साथ। नहीं नहीं आगे नहीं, आप वहीं खड़े रहिए, मैं आऊंगा। मैं बातचीत शुरू करूं इससे पहले आज कश्मीर पे बात होनी है। कुछ कांग्रेस के नेताओं के बयान आए हैं और उन बयान को सारे लोग जानते हैं, सारे लोगों ने उसको देखा है, अपनी तरह से लोगों ने उसको रिएक्ट किया है। लेकिन हाँ, मैं शो में मौजूद हूं तो बातचीत शो के दरमियान जरूर होगी, उस पर भी बातचीत होगी। लेकिन हाँ, जो आज बात अभी शुरू करने जा रहे हैं हम,
उसमें सबसे पहले वो जो लोग तमाम दूर दूर से आते हैं, मैं उनका पहले इस्तकबाल करता हूं। ईद बकरीद की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं आप सभी को, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और बातचीत शुरू करता हूं। कहां से हैं आप साहब? दिल्ली से हूँ। दिल्ली से ही हैं आप? कहाँ? नागपुर महाराष्ट्र। नागपुर महाराष्ट्र से। जी, क्या नाम है साहब आपका? आशीष नगरारे। आशीष नगरारे, बहुत बहुत शुभकामनाएं साहब आपको। कुछ कहना चाहते हैं बात आज? सबको ईद की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। ईद की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज तो जम्मू कश्मीर में भी सब कुछ सामान्य सा होता हुआ चल रहा है, दिख रहा है। जी देश के अंदर जी, हमारे देश में बहुत अच्छा हो रहा है। अच्छा हो रहा है जी। सर सही हो रहा है। 35 और 370 370 धारा खत्म करके बहुत सही किया। वहाँ विकास होना चाहिए। लोग वहाँ चाहते हैं कि शादी करने के लिए, मैंने व्हाट्सएप पे देखा है, व्हाट्सएप या ग्रुप में या फेसबुक मैंने देखा है कि वहाँ शादी करने के लिए पोस्ट करते हैं, वहाँ शादी करेंगे, जमीन लेंगे, बल्कि ये नहीं सोच रहे हैं कि वहाँ पे विकास हो। वहाँ पे हाँ, नहीं, तुम्हारी बात सही है, वहाँ पे विकास की बात है, और वो तो मैंने बहुत बार कंडेम किया उसको। लेकिन हाँ, कश्मीर के ऊपर जो बयान और आए हैं उनको देख, क्या जनाब अली, सब खैरियत से? तो वाह, बकरीद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उतनी दूर के खड़े हैं, इधर आइए आइए। और कहाँ से हैं आप जनाब? कहाँ से? बिहार से। बिहार से, वाह साहब क्या जगह है। तो बिहार में कहाँ से? मधुबनी। मधुबनी से। कहना चाहते हैं कुछ? सब कह ही रहे तो हम क्या कहेंगे। अरे वाह, आपकी आवाज अगर जुड़ेगी तो बहुत अच्छा लगेगा, सब लोग और उसमें आवाज और जोड़ देंगे। मैं आ रहा हूँ, तुम्हें तो हर चीज पे बोलना होगा। सबकी आवाज में मेरी आवाज है। सबकी आवाज में मेरी आवाज। क्या आवाज है, ये भी एक अच्छी बात है कि सबकी आवाज में मेरी आवाज है। तो जो लोग मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे तारुफ करा देता हूं। प्रिया चौधरी मौजूद हैं, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। DK गिरी साहब मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। SK दत्ता साहब मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। शेख अलीमुद्दीन अजदी साहब, अध्यक्ष कौमी एकता फ्रंट मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। विजय कौशिक जी, राजनीतिक विश्लेषक मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। विजय कौशिक जी, जब मैं इनका नाम लेता हूं तो हंसने लगते हैं। उनको लगता है, आपको यहाँ बैठना अच्छा लगता है कि वहाँ खड़े होना अच्छा लगता है? क्योंकि आपने तो वहाँ पे भी खड़े होकर बहुत दिनों देखे हैं। पब्लिक कहीं भी खड़ा कर सकती है, कहीं भी बिठा सकती है, पब्लिक के हाथ में। तो विजय कौशिक जी कहते हैं कि ये पब्लिक है, चाहे वहां भी खड़ा कर दे, चाहे यहाँ बैठा दे। लेकिन मैं आपका स्वागत करता हूं यहाँ पे, बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी। भरत शर्मा जी कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, और आज बहुत दिनों बाद अवधेश जी हमारे साथ पैनल पे जुड़ रहे हैं कश्मीर के मुद्दे पे बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जनता की तरफ से कोई बात कुछ कहना चाहता है? जी मैं दूंगा, मैं बिल्कुल दूंगा। उधर से कोई हाथ उठा रहा था, कोई बात करना चाहता हो क्या? बोलो भाई। नहीं जी, दिग्विजय सिंह जी ने एक बात कही, मैं आता हूं आपके। दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि अगर आर्टिकल 370 हटा तो गंभीर परिणाम होंगे। आज कश्मीर जल रहा है, प्रधानमंत्री अपने हाथ आग में उन्होंने झुलसा लिए हैं। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैं एक मिनट, मैं आपको अगर 2 सेकंड आप यहां पे और आपने किया तो आपकी जगह कहां है, मैं आपको वहीं भेजूंगा, लिहाजा आप वहीं चुपचाप खड़े रहिएगा, इसके बाद नहीं बोलेंगे आप। चिदंबरम जी ने बयान दिया, जम्मू कश्मीर में मुसलमान बहुसंख्यक है, इसलिए आर्टिकल 370 हटाने का फैसला लिया गया। ये समस्या हिंदू मुसलमान है या देश की एकता और अखंडता का सवाल है, ये एक बात है। मणिशंकर अय्यर जी ने तो एक हाथ आगे बढ़ा दिया। उन्होंने जब आर्टिकल लिखा अपना पेपर में तो उन्होंने ये तक कह दिया कि फिलिस्तीन जो है उससे तुलना तक वहां पे आर्टिकल में कर दी, जो पाकिस्तान बोल रहा है। तो सवाल ये है कि जब वहां पे स्थिति नॉर्मल हो रही है, वहां पे ईद बकरीद मनाई जा रही है, तो आखिर ऐसे बयान क्यों, और आखिर क्या जरूरत है ऐसे बयान को? एक मिनट आराम से, मैं आऊंगा जी, पहले मैं आपको दूंगा, पहले शेख साहब। जनाब, ये चीजें फलस्तीन से तुलना करना हिंदुस्तान की, हमारा भारत जो है डेमोक्रेसी है, इसमें सेकुलरिज्म है, भाईचारा है। मैं कृपया करके कांग्रेस के, मैं भी एक कांग्रेस का पुराना कार्यकर्ता हूं, लेकिन हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूं उन तीनों व्यक्तियों से, वो विराम करें तो अच्छा है। हिंदुस्तान की परंपरा, हिंदुस्तान की सभ्यता के मुताबिक बात हो तो अच्छी है। देखिए कश्मीर में आज ईद हुई, शांतिपूर्ण हुई, इसके लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं मोदी जी को भी और वहाँ के गवर्नर को भी। मुझे एक सवाल का जवाब दे कि क्या कश्मीर जल रहा है? नहीं, जलने की स्थिति अभी नहीं है, क्योंकि जो फैसला लिया गया, सुनिए जलने की स्थिति में नहीं है कश्मीर। कश्मीर हमारा जन्नत निशा है, वहाँ जलने का तो कोई तुक ही नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, आप एक बात बताइए, शुक्रवार होता था, बकरीद होती थी, ईद होती थी, झंडे जलाए जाते थे, भारत विरोधी नारे होते थे,
पत्थरबाजी होती थी, यहां तक नौबत आ जाती थी, गोली चलती थी, कर्फ्यू लग जाता था। वो स्थिति है? नहीं, मैं एक बात कहता हूं, प्रतीक जी, इस बात को जहन से निकाल दीजिए। 1% की तुलना 99% से नहीं कर सकते। बिल्कुल। मैं इसका घोर निंदा करता हूं और विरोध करता हूं। ये स्थिति जब तक हमारे देश से खत्म नहीं होगी, हमारे अंदर भाईचारे में सबसे बड़ी रुकावट है। अगर देश उन्नति करेगा तो इसी आधार पर करेगा। हम भाईचारा रहे, सभ्यता रहे, एकता रहे। कुछ लोग तोड़ना चाहते हैं एकता को। 1 मिनट की बात करिए, सुन लीजिए। एकता को तोड़ना चाहते हैं। आज कुछ मीडिया ने, आपके चैनल ने तो दिखाया है ईद की नमाज होते हुए, लेकिन जिस तरह की ईद की नमाज वो होनी चाहिए थी, मेरे मुताबिक वो ईद की नमाज आज उस तरह की शांतिपूर्वक नहीं हुई। कहाँ? कश्मीर में। आपके मतलब आपकी शांतिपूर्वक नहीं हुई? नहीं, मैं बताता हूं उसकी वजह क्या है। कश्मीरियों का दिल जीतना चाहिए था। वहां के गवर्नर साहब को, सत्यपाल मलिक, जहां एक सोशलिस्ट नेता है, वो आज बीजेपी के, वो हो सकता है कोई किसी पार्टी में जाए, मुझे इस पर आलोचना नहीं करनी चाहिए, लेकिन सत्यपाल मलिक जी एक पुराने आदमी हैं, उनको विश्वास में लेना चाहिए था वहां के लोगों में। आज ईद है, ईद की बधाई देनी चाहिए थी। ठीक है, आपने कहा कि जला तो नहीं जल सकता है, कुछ अंदेशाएं हैं। दूसरी उन्होंने बात कही जो महत्वपूर्ण में आ रहा, कौशिक साहब, जो महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि विश्वास में लेना चाहिए था, विश्वास में नहीं लिया। विश्वास में लेना चाहिए था, विश्वास में नहीं लिया। नहीं तो उस वक्त भी नहीं लिया गया जब 370 को लागू किया गया था। आज इन्हें ये चाहिए कि विश्वास में क्यों नहीं लिया गया। 3 बातें कहना चाहूंगी प्रतीक जी, 3 बातें कहना। आर्टिकल के मुताबिक बात कीजिए। आप कानून की और संविधान की मर्यादा को रखते हुए बोलीजिए। ये संविधान नहीं है। आप गलत बात मत कीजिए, मौजू मत बदलीजिए, मौजू मत बदलीजिए। आप संविधान के अंदर संविधान, हमारे संविधान का अनुच्छेद 368 ये कहता है कि देश में कोई भी कानून लागू होगा, बनाया जाएगा या कोई परिवर्तन होगा, वो संसद को अधिकार देता है 368 कि आप कर सकते हैं। संसद में पास होके नहीं आया था 370 और 35 से, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से लाया गया था। नहीं मौलाना, बात दरअसल 370 मौलाना 370 बात 370 या 368 या 371 की नहीं है। वो कह रहे हैं क्योंकि वहां मुसलमान हैं इसलिए 370 वहां हटा दी गई। ये हिंदू मुसलमान मसला है। नहीं, हिंदू मुसलमान नहीं बनाना चाहिए। कश्मीर का राजा हरि सिंह था। जब 1947 हुआ, उस वक्त वहाँ का राजा एक ब्राह्मण दादे थे, पंडित थे, राजा हरि सिंह जी। तो उसके मुताबिक जो इसको हिंदू मुस्लिम का मसला ना बनाओ, मुद्दा ना बनाओ। आपने कांग्रेस के कुछ नेताओं का जिक्र किया, उनके बयानों का जिक्र किया। अय्यर, पहली बात ये उन लोगों के निजी बयान है। कांग्रेस पार्टी का कोई अधिकृत बयान नहीं है। भले एक आदमी बोले, 2 आदमी बोले, 3 आदमी बोले और तीनों वरिष्ठ। अब हो सकता है कि कुछ लोगों ने कांग्रेस में बैठकर भाजपा से सुपारी ले रखी हो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने की, तो कुछ नहीं कहा जा सकता। ये राजनीति है, ये राजनीति है। मेरे केवल कहने का अर्थ ये है। मैं आ गया। आपने जो सेंटेंस बोला उसको तो मैं दोहरा भी नहीं पाऊंगा। आप कांग्रेस ही होकर दोहरा सकते हैं, मैं तो दोहरा नहीं पाऊंगा। मैं आ रहा हूँ जी। कांग्रेस के निजी नेता दिए बयान, ये कह रहे अपना निजी बयान है, लेकिन बड़ा अभिज्ञ नेता है, बड़ा अनुभवी नेता है। देश का इस हालत में कांग्रेस को ये बयान नहीं देना चाहिए। ये देश का बड़ा संगीन स्थिति है, जो आग कह रहे हैं कि कभी भी भड़क सकता है। अभी हमको कंट्रोल करना चाहिए। हीलिंग का समय है, भाईचारा का समय है और कश्मीरियों को मनाना का समय है। इसीलिए बयान बेबुनियाद है, बयान नहीं देना चाहिए। जी, मैं आ गया। ये तमाम जितने सारे हैं जो इस तरह का बयान दे रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये लोग पाकिस्तान नेशनल कांग्रेस के नुमाइंदे हैं क्या? ये तमाम जितने हैं, इन्होंने कहा कि कांग्रेस के कुछ लोगों ने सुपारी ली होगी भाजपा से और इसलिए बयान दे रहे हैं। श्रीमान राहुल गांधी जो कहते हैं कि कश्मीर जल रहा है, राहुल गांधी ने भी क्या भाजपा से सुपारी लिया है क्या इस तरह का बयान देने के लिए? स्पष्टीकरण देनी चाहिए इन लोगों को तथ्यों के आधार पे। धारा 370 पैंतीस से रात के अंधेरे में छुप के लागू किया था। यहाँ पे धारा 370 हटाया गया है संसद के प्रांगण में बाकायदा ध्वनि मत के साथ। ये होता है नीति और ये होता है
ये नीति होता है, ये नियत होता है। चेतावनी देता हूँ इन लोगों को, ये तो पहला झांकी है। दत्ता जी दत्ता जी आधारों मुद्दों से भटकते हैं क्या? राजेंद्र बाबू जी हिंदुस्तान के हमारे अध्यक्ष नहीं थे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं थे? कैसे लागू किए थे? कैसे रात के 1:30 बजे लागू किए थे। संसद में कभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। प्रेसिडेंट ऑफ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर अप्रूवल किया। संसद में फिर उसको पारित करना चाहिए इनके बोलने कानून के लिए। बगैर कभी नहीं हुआ वो पारित, चिल्लाने कभी नहीं हुआ। आधार मुद्दों पर बात नहीं करते। प्रतीक जी, ऐसा है कि भारत के शरीर में एक बड़ा कैंसर था, वो उस कैंसर को काट के डॉक्टर ने हटा के फेंक दिया। अब उस पर तो मैं जाऊंगा ही नहीं, फेंक दिया गया है। अब उसके बाद घाव सुखाने का कार्यक्रम है जो ये कह रहे हैं कि विश्वास में लेना चाहिए। देखिए, जब आप इतिहास का निर्माण करते हैं, पुराने इतिहास के भूल को खत्म करके नए इतिहास का अध्याय लिखते हैं, तो उसकी चुनौतियां, उसके जोखिम, उसकी समस्याएं, उसके सामने बाधाएं बहुत बड़ी आती है। उसका समाधान करना पड़ता है। तो जो विश्वास में लेने की बात है, उसकी प्रक्रिया अब शुरू हुई है। हमारा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर वहां है, 50 ऑफिसर वहां लगे हुए हैं, गांव-गांव घूम रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है। जो ये कह रहे थे, गवर्नर ने स्वयं बकरों का इंतजाम किया, वहां गाड़ियों की व्यवस्था की गई कि लोगों के घर पर मुर्गे, उनके सामान वो पहुंचाए जाएं। लेकिन विश्वास हमको जनता का जीतना है। प्राइम मिनिस्टर ने अपने भाषण में क्या कहा कि हमको नया नेतृत्व वहां चाहिए। हमको उनका विश्वास नहीं जीतना है जो एक ही गेस्ट हाउस में कैद रहते हुए और आपस में मारपीट करने लगते हैं और उनका कमरा बदलना पड़ता है। आपको मालूम है ना, महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला में मारपीट शुरू हो गई थी, स्त्री पुरुष होते हुए, उनको अलग करना पड़ा। उनका विश्वास नहीं जीतना है। हमको फारूक अब्दुल्ला का विश्वास नहीं जीतना है। साथ ही जो अलगाववादी थे और उसके आधार पर जो कुछ पत्रकार वहां थे जिन्होंने 370 ऐसा लागू किया था कि घाटी के अखबारों में बाहर के लोग काम नहीं करना चाहते। लेकिन जो आप कह रहे हैं, मैं बहुत दुखी हूं इससे कि क्या कांग्रेस जानबूझ के आत्महत्या करने पर तुली हुई है? सवाल आपने साहब, बिल्कुल सही सवाल। मैं आपको पहली बात तो कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बिल्कुल स्पष्ट कर देता हूं। 370 को लेकर पार्टी की जो बैठक हुई थी, अवधेश जी, उसमें बड़ा स्पष्ट कहा था कि 370 को जिस तरीके से हटाया गया है, उस तरीके का पार्टी विरोध करती है। अगर कश्मीर की जनता से सलाह मशवरा करके विपक्ष को भरोसे में लेकर ये काम किया होता, कांग्रेस देश हित में इस देश के साथ है। और जो लोग कांग्रेस पार्टी की लाइन के खिलाफ जाकर पार्टी को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं भाजपा के एजेंट होने का दायित्व निभा रहे हैं। उन जयचंदों की खोज करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कौशिक जी, 1962 की मैं आपको एक कटिंग दिखाता हूं हिंदुस्तान टाइम्स की, जिसमें उन्होंने कहा कि स्पेशल स्टेटस ऑफ कश्मीर मस्ट एंड, इंसिस्ट एमपीज। कांग्रेस की ये एमपीज हैं 62 का। तो मैं जानना चाहता हूं जी, मैं जानना चाहता हूं कि वो कांग्रेस और ये कांग्रेस अलग है। अब हाँ, मैं आ रहा हूं। इस समय हम लोग नेहरू जी को बहुत खलनायक बना रहे हैं। नेहरू जी ने ही 29 मार्च 1956 को संयुक्त राष्ट्र संघ से जनमत संग्रह का प्रस्ताव वापस लिया था। और वापस लेते हुए क्या कहा था कि आपका प्रस्ताव यह था कि पाकिस्तान पहले अपने क्षेत्र से सेना को हटाएगा, साथ ही साथ जो कबायली और बाकी युद्ध के रूप में आ गए हैं उनको हटाएगा। लेकिन पाकिस्तान ने गिलगित बाल्टिस्तान को अलग कर दिया है। इसीलिए ये जो प्रस्ताव है आज खत्म होता है और मैं इसको वापस लेता हूं। मेरा मानना यह है कि 1962 में अगर चीन का युद्ध नहीं होता तो नेहरू जी 1964 के पहले इस प्रस्ताव को खत्म करने के लिए खड़े होते। जनता तैयार है। तो सवाल ये है, जो बड़ा सवाल ये है, वो जो मैं आ रहा हूं हुजूर, मैं आराम से आ रहा हूं, मैं आगे आ जाइए। सवाल ये है कि जो ये बात कह रहे थे अभी कांग्रेस के नेताओं ने जब बात कही, सवाल ये है कि वो हिंदू मुसलमान मसला है या देश का एकता या राष्ट्रीयता का मसला है। कि अगर जम्मू कश्मीर हमको मिलाया गया, 370 हटाया गया, तो ये मसला है, ये देश की अखंडता और संप्रभुता का जुड़ा हुआ मसला है, या ये हिंदू मुसलमान बोले साहब मुसलमान ज्यादा थे इसलिए 370 हटा लिया? क्या इस तरह से फैसले होते हैं? सवाल ये है बड़ा जी। ऑफकोर्स मैं आ रहा हूं। सर, सबसे पहले तो मैं कहूंगा आपका ड्रेसिंग स्टाइल बहुत अच्छा है। शुक्रिया साहब। जनाब आली, आपका नाम? मेरा नाम कुलदीप सिंह मलिक है। मलिक साहब नमस्कार, थैंक यू सो मच। मैं कुरुक्षेत्र हरियाणा से हूँ जी। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ
कि जो जम्मू कश्मीर के बारे में कहा जा रहा है कि पूरे जम्मू एंड कश्मीर की प्रॉब्लम नहीं है, ये लेह और जम्मू की प्रॉब्लम नहीं है, ये सिर्फ कश्मीर वैली के 4 डिस्ट्रिक्ट्स की प्रॉब्लम है जी। और ये इसके बारे में जो ये आतंकवाद शुरू हुआ है ये 80s और 90s में शुरू है। उससे पहले कांग्रेस की बहुमत से सरकार आती थी और उससे पहले ये इसको हटा सकते थे। आज इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। ये प्रॉब्लम का यही कारण है कि आज ये तो हटाना था ही सर, ये एक नासूर बन चुका था देश की, नासूर बन चुका था। मैं आ रहा हूँ, अब कॉमरेड बैठो, कॉमरेड मैं आ रहा हूँ जी। बिल्कुल बिल्कुल, क्या जनाब है? हरीश गौतम। हाँ जी गौतम साहब। हाँ जी बताइए। बताइए क्या बताएंगे तो आप? हाँ 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 हाँ, मैं आ रहा हूँ जी। प्रतीक भाई, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के जो नेता गलत बयानबाजी करते हैं उनको मुद्दा बनाया जाता है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, आप कह रहे हैं मुद्दा बनाया जाता है? आप कह रहे हैं मुद्दा बनाया जाता है? मतलब आप कह रहे हैं आर्टिकल 370 हटा। एक बात सुन लो, 370 के मुद्दे पर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा ने इसकी तारीफ की, इस कदम की। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि यह हिटलर का कंसंट्रेशन कैंप बन गया है जो है कश्मीर, और पाकिस्तान की मीडिया में ये कंसंट्रेशन कैंप परसों से चल रहा है। जब ये अमित शाह जब उस प्रस्ताव को पेश करने जा रहे थे तो अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के संसदीय दल के नेता खड़े हुए कि ये तो यूनाइटेड नेशन में है, ये तो आपके द्विपक्षीय ऑब्जर्वेशन में द्विपक्षीय मुद्दा है, आप कैसे कर सकते हैं? सुन लीजिए, इनका बयान खत्म हुआ और 5 सेकंड में पाकिस्तान के टेलीविजन पर चलने लगा। इस समय भारत के कांग्रेस के नेता पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं और पाकिस्तान की मीडिया उसको महत्व दे रही है। जी, पार्टी से हटकर सोचिए, पार्टी से हटकर छोड़िए। इस पैनल में जितने लोग आते हैं, मुझे पता है किस पार्टी के विचारधारा से आप लोग आते हो। बात करिए मुद्दों की। अवधेश जी सुनिए, आप मैंने नेहरू जी की बात की, आप नेहरू जी को क्यों गंदा कहते हैं? नेहरू जी का योगदान तो नहीं कहा, मैंने तो नहीं कहा। मैं भाई से मुसलमान नेहरू का आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ, पूरा काम किया नेहरू जी ने। 1989 से 5 साल में कुछ नहीं करा, नेहरू जी ने 14 साल में काम करके देखा है। हवाई जहाज बना दिया नेहरू ने। नेहरू को कंडम क्यों करते हैं? चाचा सवाल हिंदू मुसलमान का नहीं है। नेहरू जी जितने डेमोक्रेटिक वैल्यू के पक्षधर थे उतना बहुत कम नेता हुए हैं इस देश में। और उनके ऊपर सवाल ही नहीं है, इन्होंने सवाल नहीं कहा। लेकिन कश्मीर क्या इसलिए हटाया गया कि वहाँ मुसलमान थे? 370 का मुसलमानों से क्या लेना देना है? मैं यह पूछ रहा हूँ जिसने कहा है, क्या 370 मुसलमानों के लिए है? नहीं अभय जी आप इतना जो शोर मचा रहे हैं भाई, ये जो आपने अधीर रंजन जी के बारे में बोला, वो 5 बार चुन के आए हैं। जो लोग 5 बार चुने वो बेवकूफ हैं क्या? उन्होंने एक मक्ष रखी, ये पक्ष रखी, उनको नकारा गया। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में आप अपना थोड़ा ये में संयम में औकात में रहिए। 5 बार वो जीत के आए हैं और लड़े कितने ज्यादा ये खड़ा होकर बोलने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने अपना मत रखी, उसमें आपको क्या तकलीफ हो रही है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बंगाल से आते हैं ना अधीर रंजन चौधरी। मैं जानता हूं अधीर रंजन चौधरी का रोहिंग्या पे भी क्या बयान था, मुझे अच्छी तरह से याद है। 5 बार चुन के आए, 10 बार चुन के आए। भारत के विरोध में संसद के अंदर कोई भी बयानबाजी इस तरह का करेगा तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कश्मीर कोई इंटरनेशनल इशू नहीं है, वो डोमेस्टिक इशू है। ये मुसोलिनी के वंशधर हैं भाई। लोकतंत्र में सबका बोल का अधिकार है। भारत का कौन डिसाइड करेगा? भारत का सपोर्ट में कौन है, विपक्ष में कौन है, लिमिट कौन है? भारत के विरोध में बयान टॉलरेबल नहीं है, संसद के अंदर भी नहीं, संसद के बाहर भी नहीं। आतंक की भाषा बोल रहे हैं लोग। आतंक की भाषा तो पाकिस्तान के चैनल पे तब भी शुरू हो गई थी जब वहाँ के नेता बैठकर ये कह रहे थे कि अरे कश्मीर में अब भी कोई हिंदू बच्चा हो, आप लोगों को दिख रहा हो तो उन्हें दिन दहाड़े सड़क पर निकालो और मार क्यों नहीं देते, वहाँ पर दिखा क्यों नहीं देते अपनी ताकत। उसके बारे में भी बोलिए। ना बीबीसी कुछ बोला, ना अल जजीरा कुछ बोला। अब आपने कहा कि 5 बार के सांसद चुनकर आए हुए हैं, तो क्या इस देश के पूर्व गृह मंत्री, इस देश के पूर्व वित्त मंत्री, इन लोगों की कोई वो नहीं बनती रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इस तरह के बयान दे रहे हैं, जिनको अब आप उन वरिष्ठ नेताओं के बयानों को आप कह रहे हैं क्यों नकारते? भारत की बात को तो आप नकारोगे नहीं। मैडम भारत का लॉ बन गया है। सुनिए,
नहीं आप नहीं 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 आप कहते हैं कि 370 हट गया है, आर्टिकल हट गया है, लॉ बन गया है, क्या फर्क पड़ता है? डीके गिरी जी, क्या जले में नमक डालते हैं? नहीं डालते ना। तो कश्मीर जब धारा में आ रहा है तो आने दीजिए ना। तो बयान क्यों दे रहे हैं आप? क्यों बयान दे रहे हैं आप? मैं आ रहा बकरीद पे बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और खास तौर से साधु बैंड ने जिस तरह से यहाँ पे क्षमा बांधा है, क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को आज हमें शुरू करना है। कहाँ से आप फोटो खींचे चले जा रहे हैं, सेल्फी खींचे, कहाँ से हैं साहब? बुलंदशहर। बुलंदशहर तो बहुत जबरदस्त है वो, तो उसका क्या कहना, कुछ कहना चाहते हैं? किस बारे में बताइए। और बात तो कोई भी चल रही थी कश्मीर पे, लेकिन अगर आप अपनी बात कहना चाहें तो अपनी बात भी कह सकते हैं। 370 के फेवर में हूँ, पर वो हटाने के फेवर में कि लगाने? नहीं, हटना चाहिए। हटना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल ये था कि आज जो बयान आया, बात 370 की नहीं थी। आज जो बहस था वो इस बात पे, कांग्रेस के 3 बड़े नेताओं के बयान, और उसी पर आज बहस। सवाल ये था कि कांग्रेस के एक बड़े नेता कहते हैं कि कश्मीर में मुसलमान ज्यादा थे, इसलिए बीजेपी ने 370 हटा दी वहां पे। सवाल यह है कि ऐसा बयान क्या देना सही है या नहीं? हाँ जी, गलत है। कॉमरेड कहते हैं गलत है। साथियों, लाल सलाम। पहली बात तो ये दरा कश्मीर से क्यों उठाई? जिस भी राज्य को स्पेशल दर्जा दे रखा है सबका खत्म करो। और दूसरी बात, एक सैनी एमएलए यूपी का क्या कहता है, गोरी चमड़ी की लाएंगे कश्मीर। हाली कंडेबल, गलत गलत। प्लीज कॉमरेड, जो गलत है उसको दोहराना भी गलत है। मैंने तुमसे कई बार कहा, बिल्कुल बिल्कुल गलत। और आपको आपकी बात कहने में थोड़ी सी लड़खड़ाएगी। मैं ये कहता हूं उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए और होना चाहिए। जी, जो भी बोले हैं गलत 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 है सर, ये गलत सर, गलत है सर, गलत है। मैं पूछूंगा, आराम से पूछूंगा सर, गलत है, भड़काने वाली बात है सर। मुसलमानों को भड़काने वाली बात, क्योंकि मुसलमानों की जनसंख्या ज्यादा है, इससे और पत्थरबाजी होगी और जो भी कुछ होगा। और मुसलमानों के ऊपर ये बयान देना ये गलत, भड़काने वाला बयान, भड़काऊ बयान। ऑफ कोर्स मुझे मालूम है आप जम्मू कश्मीर से हैं, मैं आ रहा हूँ। जी जी। हेलो, फर्स्ट ऑफ ऑल हाई टू एवरीवन, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रेस्पेक्ट टू द इंडियन पीपल। आप जम्मू कश्मीर से हैं, व्हाई यू आर स्टार्टिंग विद एन इंडियन पीपल? यस, योर कंट्री, इट्स माय कंट्री, इट्स आवर ओन कंट्री। आप हिंदी बोल सकते हैं, उर्दू बोल सकते हैं, उर्दू बोल सकते हैं, और आप उसी में फरमाएं। बिकॉज वी ऑल, हम सब लोगों को प्यार करते हैं, हमें इंडिया से काफी उम्मीदें थी, लेकिन जो लास्टली जो हुआ आर्टिकल 370 has been declined in the Jammu and Kashmir, which are providing the special status to Jammu and Kashmir. We have already, because जो हमारा जो हक था वो हमारा छीन गया, because article 370 35A, these two articles जो हमारे जनाब अली, आज मैं पूरी बहस खत्म करता हूं डेफिनेटली। और आपके सवाल को मैं आप एक बात बोलिए। डेफिनेटली, बिकॉज पहला सवाल तो मैंने ले लिया आपका। बिकॉज सिर्फ कांग्रेस आए, कोई भी गवर्नमेंट हमारी हो, वी आर रेस्पेक्टिंग द पीपल ऑफ इंडिया आल्सो। हम उसको दिल से मानते हैं इस चीज के लिए। वी आर स्टेइंग हियर लास्ट फ्रॉम 7 years, बट वी आर लविंग द पीपल ऑफ इंडिया। बट लास्टली दे हैव कंटिन्यू, बिकॉज दे हैव प्लेइंग विद द सेंटिमेंट्स ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर पीपल। जनाब अली, वी हैव रेस्पेक्टेड बाय इंडियंस, बट वन थिंग आल्सो कि हमारा ये रिक्वेस्ट है, बीजेपी गवर्नमेंट जैसे आई है, वी आर फेसिंग डिफिकल्टीज, हमारी भी कुछ हक है कि हाँ, वी आर लिविंग इन द इंडिया। एक मिनट चुप रहेगा, सब चुप रहेंगे। जनाब अली, अब आप रुकेंगे, अब आप रुकेंगे। पहले ऑफ कोर्स, पहले तो आप इंडियन हैं, और अब आप सुने मेरी बात, अब आप सुने। आपको पहले तो बकरीद की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत शुभकामनाएं। सुनिए मेरी बात, सुनिए। पहले आपने बोला बकरी ईद में आपने जेल में रखा कश्मीरियों को, क्या ईद मनाएंगे हम? अब आप सुनेंगे मेरी बात, सुनिए। माँ बाप जेल में है, अब आप सुनेंगे, अब आप सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात सुनिए। नहीं, दिस इज नॉट द वे। एक आपने बोले 3-4 सवाल बोले। अब नो, यू हैव टू लिसन नाउ सर, यू हैव टू लिसन वन बाय वन। आई विल गिव यू, वंस आई सेड कि मैं पूरा प्रोग्राम खत्म कर दूंगा सिर्फ आप दोनों की बात को सुनने के लिए। मैं कर सकता हूं, क्योंकि मेरे लिए एक शख्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आई रिस्पेक्ट द फीलिंग। आपने कहा, जब वंस यू स्टार्टेड, आपने कहा कि इंडियन
मुझे आपत्ति है, इससे आपत्ति है, घोर आपत्ति है। नॉट इंडियन, वी आर वन, वी आर वन नेशन। अब सुनिए, आपने कहा स्पेशल स्टेटस। मैं आपको बात कहता हूं ना, मैं 370 पे जाता हूं और ना मैं ज्यादा ना हरि सिंह पे जाता हूं और ना शेख अब्दुल्ला पे और ना ही मैं मुफ्ती मोहम्मद सईद पे। मैं सीधे सीधे आज की मौजूदा स्थिति पे बात करता हूं आपसे। आप कश्मीर वैली से हैं, दोनों नौजवान हैं। मैं आपसे ये कहता हूं कि आपने कहा कि स्पेशल स्टेटस और आपने कहा कि हमें क्या मिलेगा। मैं आपको सिर्फ हमें क्या मिलेगा मैं यही बताना चाहता हूं, सिर्फ यही बताना चाहता हूं। लेकिन आपको शर्त यही है कि अगर आपके कोई सवाल होंगे तो मैं जवाब दूंगा, लेकिन आपको सुनना पड़ेगा कि आपको 370 से क्या मिलने वाला है। यस यस यस। और दूसरी बात मैं पूछूंगा जनाब आली पूछूंगा, लेकिन ये मेरे अब मेहमान नहीं हैं, ये हमारे अंग हैं और ये मेरे मस्तक हैं। अब मैं कहता हूं तो आप हैं। नाउ यू लिसन, वन कंट्री एंड यू हैव टू लिसन। जी मैं कश्मीरी भाई से पूछना चाह रहा हूं, आपको आर्टिकल 370 चाहिए, अमन चाहिए, विकास चाहिए, शांति चाहिए, या स्पेशल स्टेटस चाहिए? बताइए। What do you need? सुनो, प्लीज लिसन। No, answer now. You need families. लास्ट 8 दिन से हम घर से बात नहीं कर रहे हैं। आप भी लोग, आपके भी पेरेंट्स हैं, आप लोग हम देखें हमारे घर वाले कैसे हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ। आपके घर वाले मुझे नहीं मालूम 15 दिन पहले कैसे थे, लेकिन आने वाले 15 और 15 साल और 45 साल बहुत सुरक्षित है, कहीं कुछ नहीं। लेकिन प्लीज नो, दिस इज नॉट द वे सर, दिस इज नॉट द वे, नो सर, दिस इज नॉट द वे। नो, आपने प्लीज यूपी के बच्ची के साथ रेप होता है, उसके साथ न्याय नहीं मिल पाता है, कैसे कर सकते कश्मीर में आप सुरक्षित? अगर मेरी बात आप एक सवाल किया ना यूपी वाला, अब जवाब सुनो, आप पहले बात जवाब सुनो। आप यूपी का अगर कोई भी मुलविस होता है, चाहे वो एमएलए हो चाहे मंत्री हो, घसीट को उसको जेल में बंद करते हैं और तुम्हारे जेल में बंद करते हैं, जेल में बंद करते हैं। नाउ लिसन। एक और सवाल कश्मीरी भाइयों से, और एक सवाल भाई साहब, हाथ जोड़ के आपने कहा आप 8 दिन, 1 मिनट सुनो, 8 दिन से आप घर नहीं गए। प्लीज पानी दो। हाँ सुनो, आपने कहा 8 दिन से घर नहीं देखा। कुछ कश्मीरी 30 साल से बाहर हैं, उनके बारे में क्या कहोगे? 30 साल से बाहर हैं दिल्ली में। नो, एक भी नहीं बेटा। तुम्हें पूरी आजादी है और ये वाली वो आजादी नहीं है जो तुम मांग रहे हैं। ये वो आजादी नहीं है, यहाँ पे पूरी आजादी है। रुको, ऑफ कोर्स आई विल गिव यू। तुमने पूछा ना कि यूपी में रेप हुआ, उसका जवाब मिला ना। अभी रुको ना, ऐसा एक सेकंड अब सुन लीजिए। देखिए, ये लोग जो बोल रहे हैं ना, इसी गलतफहमी को दूर करने की जरूरत है। ये गलतफहमी पैदा की गई है, ये गलतफहमी पैदा की गई है। अरे ये सुनो तो, बेटा सुनो, मेरी बात तो सुनो, मैं तुम्हें दूं। हाँ जी, हाँ जी। 370 एक से 370 हटाना, ये अंग्रेजी में बोल रहे थे। अंग्रेजी में एक शब्द है इमेंसिपेशन, मतलब कि आपको किसी गुलामी से, किसी से मुक्त करना। तो 370 कश्मीर की जनता की एक बनाए हुए जो था गया विशेष अधिकार के तहत जो गुलामी थी, उससे मुक्त की गई है। अब सोचिए कैसे गुलामी थी। ये वहां काम करेंगे। कश्मीर में मिनिमम वेज लागू नहीं था। 370 हटने से वहां के आम आदमी के लिए मिनिमम वेज लागू हुआ। ये किसके पक्ष में जाएगा? वहां जो नौकरी कर रहे थे, जो पुलिस वाले हैं, जो कर्मचारी हैं, उनको वो सारी सुविधाएं नहीं थी जो दूसरे राज्यों के थी। मैं आ रहा हूं। सबसे बड़ी बात कि कश्मीर अभी भी एक गांव प्रमुख राज्य है, वो शहर प्रमुख नहीं है। लेकिन वहां पंचायतों को कोई अधिकार नहीं था। 370 के साथ पंचायत अपनी योजना बना के अपना विकास कर सकेंगे। इसलिए आज जो ये विरोध कर रहे हैं, आने वाले समय में ये कहेंगे कि ये कदम सही हुआ है। डी के गिरी ने, सुनो मेरी बात
प्लीज, मैं नहीं, नो, ये भी तुम्हारे जैसे हैं, जैसे तुम्हें अधिकार है उतना उधर इनको। तुमने नो, दिस इज लीगल, दिस इज वेरी मच लीगल, और ये विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन मेरी बात सुनो, मैं तुम मेरी बात सुनोगे? अरे सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात। मैं आर्टिकल 3 भी बताऊंगा, मैं आर्टिकल 3 भी बताऊंगा। नो, मेरी बात सुनो ना, बात सुनो। मैं आर्टिकल नो, दिस इज नॉट द वे। इफ आई हैव गिवन यू अ चांस, दैट डजंट नॉट मीन कि आप लोग वायलेटिंग। नो, nobody. No. Please. No, पहले मैं have to listen. सारे के सारे लोग इस रेखा के पीछे खड़े होते हैं। मैंने आपको इसलिए आगे बुलाया, इसलिए नहीं कि आपका स्पेशल स्टेटस है। डीके ने जो सवाल पूछा कि आपको स्पेशल स्टेटस चाहिए, रोजी चाहिए, रोटी चाहिए, रोजगार चाहिए, अमन चाहिए, क्या चाहिए? आप नोटबंदी पे फंसे हुए, और ये मुल्क का फैसला है, आप नहीं करेंगे, ये आप मुस्तकबिल नहीं तय करेंगे। मैंने हमेशा जब शो किया तो हमेशा ये कहा कि अगर कोई सवाल पूछता है आके तो वो अपना है और उसको पूछने का पूरा हक है, और अगर आप उसके सवाल को ईमानदारी से नहीं रख सकते तो यकीन मानिएगा आप पत्रकार नहीं होंगे, आप कुछ भी होंगे। सवाल ईमानदारी के साथ रखा जाना चाहिए। आप कश्मीर वैली से हैं, आपको पहले तो मैंने बकरीद की बहुत मुबारकबाद, और आपने सवाल पूछा कि 370 जो आपने हटाई, स्पेशल स्टेटस जो आपने हटाया, वो आपने मेरे साथ नाइंसाफी की है। इस पे सवाल डीके गिरी ने पूछा था कि आपको अमन चाहिए, रोजगार चाहिए, रोटी चाहिए और तमाम सुख सुविधाएं जो आपको मिलती हैं और जो सामान्य स्थिति पूरे देश में रहती है वो चाहिए, या स्पेशल स्टेटस की बात करेंगे? ये सवाल था। नाउ यू हैव टू आंसर। प्लीज लिसन, आई विल कम टू यू। जी, आज के मुबारक दिन पे आप लोगों ने एक बात कही कि 370 इलीगल है। जब ये लागू किया गया था कौन सी लीगैलिटीज फॉर्मेलिटीज पूरी की गई थी, आप अपने बुजुर्गों से पूछिएगा। दूसरी बात, 370 हटने का क्या फायदा होने वाला है? पूरे देश में जो वेजिज कानून चलता है, जैसा कि अवधेश जी ने बताया, वहां पे समान वेजिज कानून लागू होगा। वहां पे 18 साल से कम लड़कियों की शादी जो गैर कानूनी है वो ध्वस्त हो जाएगा, वो लागू नहीं होगा। वहां पे सुप्रीम इलेक्शन कमीशन के रूल्स वहां पर चलेंगे। पंचायत स्तर तक जो वहां पर विकास रुका हुआ था वो लागू होगा। अभी जम्मू कश्मीर बैंक का एक बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आया था, वो करप्शन वहां पर खत्म होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट से जो पैसा जम्मू कश्मीर के लिए दिया जाता है और वो पैसा वहां के कुछ चंद राजनेताओं की तिजोरियों में भरा जाता है, वो सीधा जमीन तक पहुंचेगा। इस तरह की ये सेंट्रल एजेंसियां वहां पर काम कर सकेंगी। इसके अलावा आयुष्मान भारत का 5 लाख रुपए तक का लाभ जो सारे देश में कुछ राज्यों को छोड़ के, जैसे ममता बनर्जी के राज्य में छोड़ के, आपके जम्मू कश्मीर में भी लागू होगा। हर व्यक्ति तक उसका। और सबसे बड़ी बात ये कि आप जैसे नौजवान जिनको कि मैं आपकी स्टेट भी विधानसभा में चुनते हुए देखना चाहता हूं, और आप होंगे वहां पे, आप सवाल पूछ रहे होंगे क्यों नहीं हो सकते अभी तक नहीं, लेकिन अब आपको पूरा अख्तियार होगा। और उससे भी बड़ा सवाल ये, जो एक बहुत बड़ा सवाल आप पूछ रहे थे, बार बार आप ये कह रहे थे कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई। नाइंसाफी ये नहीं है, नाइंसाफी आप ये कहते हैं कि आपको 500 रुपए में वो नौजवान हाथ में ईंट लेके चलाए, ये इंसाफी? भारत का झंडा जलाया जाए, ये इंसाफी है? रॉन्ग है ना? Now, we are respecting that because we are respecting all the peoples of India. Please listen, loud listen. We respected their fundamental rights, fundamental duties, national flavor, and national capital. All these things there. जितने भी इंडिया के हैं हम प्रॉपर सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा एक क्वेश्चन खाली है कि हम अपने घर वालों से बात करना चाहते हैं। तो ये होगा नॉर्मल। प्लीज, आपको मालूम है, आपको एक बात बताना होगा, जरूरी होगा। 2-3 दिन की बात और होगी, आप अपने घर वालों से बात कर पाएंगे। और ऐसा समझिए, हमारे देश के जो सरहद पे खड़ा हुआ जवान है
वो हफ्तों नहीं, महीनों नहीं, सालों तक घर पे बात भी वो भी नहीं कर पाता। ऑफ कोर्स, लेकिन मैं एक्सट्रीम स्थिति नहीं बता रहा हूँ। हमारी भी कुछ नौजवान ऐसे Of हैं course, जो of course, you will talk to. अपनी भी Of जान course, दे you रहे will talk to them. हैं। Of course, you will talk to them. Of course, you will talk to them. Right. प्रतीक भाई, ये जो अलगाववाद पैदा हुआ है ना कश्मीर में, वो धारा 370 के चलते ही। मैं इन लोगों को दोष नहीं देता हूं, इन्होंने बात शुरुआत की थी यू इंडियंस, इंडिया। यही सोच है, यही सोच कश्मीर को अलग रखा था धारा 370 के चलते। आज कंप्लीट इंटीग्रेशन होगा कश्मीर का भारत के साथ। इसके साथ साथ फायदा क्या, और इन्होंने कहा है कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है। अभी भारत सरकार ने 900 करोड़ रुपए पंचायत को दिया है वहां के डेवलपमेंट के लिए। जितने सारे चुनाव होगा, जब आएगा चुनाव होने दीजिए, चुनाव होने दीजिए। जितने सारे सिविलियन लॉज है, सारे सिविलियन लॉज भारत के वहां पे लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट के तमाम डिसीजन वहां पे लागू होगा। इसके साथ साथ जो क्षेत्रीय पार्टी, सवाल ये था कि तर्क अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन तर्क को सुनना भी चाहिए। लेकिन अगर आपने नहीं कोई नहीं गया, लेकिन अगर आपने ये तय कर लिया कि आप जो भी बात बोलेंगे हम आपकी बात सुनेंगे नहीं, तो बड़ा मुश्किल है, तो बहुत मुश्किल है। प्लीज सवाल ये है कि बहस के सिलसिले को जोड़ने के लिए मैं एक बार फिर हाजिर हूं यहाँ पे। जी पहले तो प्लीज एक सेकंड से पहले तो प्रतीक जी, आपको जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम लोगों को मालूम नहीं था, और इसलिए शुभकामनाएं ईश्वर आपको बनाए रखे कि हमको भारतीय टेलीविजन में एक ऐसा कार्यक्रम मिलता है जहां दूर दूर से लोग आकर के अपनी बात रख सकते हैं। ये टेलीविजन के इतिहास का ये पहला कार्यक्रम है, कोई दूसरा भी नहीं हुआ। तो इसलिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने इसको जनता का कार्यक्रम बनाया है, और देश भर में समस्याएं होती तो होता है कि भैया जी हमारे यहाँ करा दो, तो ये एक बड़ी उपलब्धि है। अब मैं 3 बात कहना चाह रहा हूं। एक तो जो कांग्रेस के नेताओं ने बयान दिया, और जो पाकिस्तान में चल रहा है, जो लोग भी PIL वगैरह दायर करते हैं, मेरा मानना है कि ऐसे बयान के विरुद्ध भी कुछ न कुछ किया जाना चाहिए। चाकि और राजनीतिक विरोध करें, देश का विरोध नहीं करें। दूसरी बात, जो नौजवान सब थे उसमें से किसी की उम्र 30 से ज्यादा नहीं है। 1989 से लेके 1995 तक 3.5 वर्ष से ज्यादा कश्मीर में कर्फ्यू रहा है। लोगों ने उस समय कैसा जीवन जिया होगा? उस समय क्या आज जो सुविधा है वो सुविधा थी क्या? उसी बीच में कश्मीरी हिंदू बाहर निकाले गए थे, और किस ढंग से हत्याएं बलात्कार हुई थी उसमें सबने देखा था। और जो तीसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं, 370 के कारण उस समय हजार लोग से ज्यादा मारे गए। झूठ बोल रहे हैं, गलत। तीसरी बात, 5 लाख हिंदू निकाला गया कि नहीं निकाला गया? वो ठीक कैसे है? ना तीसरी बात जो कहना चाह रहा हूं, पोस्टर लगे जनाब आली, पोस्टर लगे। मैं तीसरी बात जो कहना चाह रहा हूं वो देश को ध्यान रखें कि उस समय केंद्र सरकार चाहती थी कि वहां अफस्पा लागू हो, वहां सेना को विशेष अधिकार लगे, लेकिन उसके लिए 2 वर्ष इंतजार करना पड़ा, क्योंकि वहां की सरकार तैयार नहीं थी। आप ये समझिए कि उस समय क्या हुआ होगा। आज की हालत, आज ये स्थिति है। मैं ये कह रहा हूं कि इन नौजवानों को, इन लोगों को भारतीय बन के रहना चाहिए, आम भारतीय बन के रहो। जो मौलिक अधिकार हमारा है वो तुम्हारा रहेगा। इसलिए मैं अलगाववाद से नहीं होगा। जो भी अलगाववाद आतंकवाद को बढ़ावा देगा उसको चाहे मारना पड़े, जेल में अजय जी सुनने जी, वो भारतीय रहेंगे। कल भी भारतीय थे, आज भी भारतीय, आने वाले कल में भी प्लीज रहेंगे। आप जी बिल्कुल आपका जो कहना है, आपने जो तर्क रखा है बिल्कुल गलत है। जनाबे आली, आप भारतीय हैं, आप भारतीय बनकर रहेंगे, लेकिन ये तो है कि कुछ शर्तें हैं ना। वो शर्तें ये हैं कि सहज होकर रहिए ना, कि छाती पर मूल देंगे। संविधान की मान मर्यादा को रखते हुए फैसला कीजिए। आज नेहरू जी ने जेल में क्यों डाला? शेख अब्दुल्ला को नेहरू जी ने जेल में क्यों डाला? हाथ ही नहीं पड़े हैं, सफेद झूठ बोल रहे हैं एक राष्ट्रीय चैनल पे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जेल में डाल के पॉइजन क्यों दिया गया था? उसकी फैक्ट फाइंडिंग क्यों नहीं हुआ? बात आगे की। सवाल अभी का है
कि ये मानसिकता वी एंड यू यही बंद होना चाहिए, यही चेंज होना चाहिए। और ये तभी चेंज होगा जब किसी तरह का विशेष अधिकार नहीं होगा, सबके लिए बराबर अधिकार होना चाहिए। जी मैं आया, जी आया। भैया जी जितना भी ये प्रोग्राम हो रहे हैं नेताजी करा रहे हैं, ये भाई साहब रोज काली टोपी वाले रोज आके छेड़ते हैं इनको। अरे छोड़ो ये जी। मैं अमेठी से आया हूँ, अश्विन नाम है। आज आपका बर्थडे है, उसके लिए बधाई। और साथ में अमेठी 2017 में विधानसभा चुनाव में गए थे। एक गांव था जहां शौचालय नहीं थे, घर नहीं थे, रोड नहीं थे। वहां की माओं की दुआएं हैं कि स्पेशल प्रतीक त्रिवेदी मेरे बेटे को ढेर सारी शुभकामनाएं दे। और ये तस्वीर आपको सर जो श्रृंखलाएं, ये मुल्क बहुत गजब है, इसके गांव उससे भी ज्यादा गजब है। और यहाँ के लोने वाले और यहाँ के लोग रहने वाले हाय गजब ही गजब है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक बात, बहुत साहब और सहज ढंग से जी बोलना चाहते जी। भैया जी मैं एक सवाल पूछता हूँ। पूछिए। 370 साल कितने साल से? प्लीज जनाबे आली जी। 370 कितने सालों से थी? इनका क्या विकास हुआ? जो अब तो थोड़ा सा सब्र करे, देखे सही क्या कर सकते हैं आगे। ये 370 आने के बाद यही सवाल है, यही बात है। ये बात आप समझनी चाहिए। आप मिलना चाहते हैं, आप देखें तो जम्मू का बच्चा दिल्ली आके पढ़ सकता है, दिल्ली का बच्चा जम्मू जाके क्यों नहीं पढ़ सकता? तो ये चीज समझ चाहिए इनको। इनका यही सवाल है। आपका शुभ नाम जानना चाहूंगा? पवन आहूजा। पवन साहब, यही बात है। और यही सामने तिरंगा है और तिरंगे के साथ आज अपनी बात है सिर्फ। लेकिन कल फिर होगी मुलाकात। मुझे मालूम है बहुत सारे सवाल है, लेकिन कल बाबा साहब का मालूम है मुझे आपत्ति। आज अभी से इतना मिलेंगे, कल फिर।